क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद मेरा ओहदा थोड़ा सा बढ़ जाए। मेरे लिए थोड़ा सा टेंशन हो जाए। तो इस व्लॉग में हम आपको यही कुछ बताने वाले हैं, सोचा कि ये वाली चीज भी शेयर कर लें। एंट्री में गई थी हॉस्पिटल लड्डू को लेके। आज इस व्लॉग में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जो कि हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। बहुत ही खुशखबरी की बात है, आप व्लॉग में बने रहिएगा, है ना। मेरा ओहदा थोड़ा बढ़ने वाला है, मैं आपको व्लॉग में आगे बताऊंगी। पीहू की दादी। क्या बोल रहे थे आप? रात में कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था मैं सड़क पे सो रही हूँ। मोरी बाहर का कैसा दिख रहा है? ऐसा लग रहा था मैं रोड पर पे मैं सो रही हूँ। इस रूम से इसलिए संतुष्ट हूँ क्योंकि मेरा ऊपर वाला रूम भी ऐसा था कि खिड़की थी, सब बाहर का दिखता था। हाँ। और यहाँ पे भी ऐसा है कि बिल्कुल बाहर का दिख रहा है, तो मुझे बहुत संतुष्ट है इस चीज से। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अरे भाई शुद्ध हिंदी है, कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं खुश हूँ। बिना नहाए कैसे ले लेते मम्मी को? भाई मैं तो एक दिन में नहाऊंगा बस। ये और गोलू दोनों एक जैसे हैं। दो अरे यार कैसे ले लेते हो? दो दिन नहीं, दो तीन दिन बिना नहाए। जल्दी पूरा बोल दो। नहीं बाप रे, वैसे तो रहते नहीं बने ऐसे तो। मैं तो रोज मैं ना रात को 12 बजे क्यों दिवाली नहाना लाती हूँ। अब मैं दिवाली पे नहाऊंगी। उस दिन लक्ष्मी पूजन होती है ना, इसलिए, ताकि साल भर मेरे पास बहुत सारी लड्डू रहे। लड्डू एक मेरी लक्ष्मी माता, ये मेरी माता रानी मेरी। हेलो जी, व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को बताने आई हूँ एस्ट्रोलॉजर मनीष शर्मा जी के बारे में, जो काफ़ी अच्छे और ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर है। अभी बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में चल रही है और आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा हो, तो ये बैनर पे और कमेंट में दोनों में उनका नंबर मेंशन है। अगर आपको बात करनी है तो आप कर सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, बिजनेस या आपका घर, लव लाइफ, शादीशुदा जिंदगी, कोई भी प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम हर तरीके की हर लाइफ में होती है, और प्रॉब्लम्स की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है, लेकिन सोल्यूशन भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। सो अगर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए तो उनसे जाकर ले सकते हैं। सो गो गाइस। माही की फोन से व्लॉगिंग कर रही थी तो ठीक से आ ही नहीं रहा था, फोन ही अच्छा नहीं है तो क्या। इसको देख। आंसू पे आकाश से भी डाल दिया था। मिठू ओए लग जाएगी रे। कहाँ चले गए? आपको कहाँ भर दिया? लग गई तो बता रही हूँ, यही लग गई। लड्डू लग रही कहाँ भर दिया? आपको कहाँ भर दिया बेटा को मेरे? कहाँ लग गई तू? नहीं लग जाएगी। क्या कर रहा है? जानबूझ के कर रही हो है? लग जाएगी बे तू। मम्मी फाइनली रिवील कर दे। हाँ पता तो, ये अपनी फैमिली है, ये भी भैया यूट्यूब। सो अब हो गया दूसरा दिन। कल हम लोग रात में शूट कर नहीं पाए थे क्योंकि मम्मी भी फिर सो गए थे, और अभी हो गया दूसरा दिन। मम्मी ने आज नहा ही लिया है फाइनली। हाँ, आज मैंने नहा लिया है। उनको पता नहीं मैंने व्लॉग चालू कर दिया है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? तो अभी बस नहा के निकली हूँ मैं, और अभी थोड़ा सा किचन का काम करना है। आज मैं कुछ एक्स्ट्रा भी काम करूँगी, तो वो मनीषा दिखाएगी मुझे करते हुए। और मैंने नहीं नहाया है, मैं अब जस्ट अब चाय पी के अब नहाऊंगी। मम्मी ने पहले नहा लिया क्योंकि मम्मी ने बहुत दिन हो गए थे नहाया नहीं। हाँ। 3 दिन हो गए थे मतलब। ये बिल्कुल झूठ बोल रही है सब। तो क्या बोल रही है? ऐसा कुछ भी नहीं था। तू सुबह उठती थी, उसके पहले नहा लेती थी, तू सो जाती थी, उसके बाद नहाती काम इतना था, धूल इतनी उड़ रही थी, मतलब मेरे को दिन भर ही हो जाता है। फिर ये हाँ, मैंने भी ऐसा एक दिन मैंने भी नहीं नहाया था, तो हो जाता है। हम लोग काम में बिजी थे तो इसलिए नहीं नहा पाई थी। तो इन्होंने आज इसलिए मॉर्निंग में सुबह उठते से नहाया है। अब बस चाय पी के हम लोगों को ज़रूरी बात करनी थी, कर नहीं पाई क्योंकि गोलू भैया नहीं थे। जैसे वो आएंगे तभी ये ज़रूरी बात हो पाएगी। आप लोग बोलोगे टाल रहे हो, मतलब एकदम। हाँ जी भैया। हाँ, अब गोलू को बुलाओगे नहीं। तो अब बेड वाले भैया भी आ गए हैं जो कि बेड बना रहे हैं, तो हम लोगों को रूम खाली करना पड़ेगा, तो हम लोग उठते हैं। तो यहाँ पे बेड वाले भैया भी आ चुके हैं। मेरा 32,000 का बेड तो गया, पर ये भैया कितना मजबूत बात कर रहे हैं, वो भी 30 के अंदर अंदर गजब है। मम्मी वो बेड इतना, अब मुझे इतना अखर करना जितना मुझे तब नहीं अखरा। अब मुझे तो लग रहा है कि भगवान इतना पैसे, मतलब मैंने कैश दिए थे, याद है आपको? मतलब एक बार मैं लेके आई थी मैं, वैसे बेच भी नहीं की किश्त विश्त या ऐसे कुछ करके। इसलिए हमने स्पेशली उनका नाम बताया कि एक भारत फर्नीचर, हाँ, महतपुर वाला।
बिल्कुल नहीं लेना। इन घटिया लोगों से तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये दूसरों के पैसे की वैल्यू नहीं समझते। कैसे ऐसे कोई जोड़ के चीजें लेता है, वो इसका बुद्धि बनाते हैं ये लोग। ये भैया का कांटेक्ट नंबर बहुत सारे लोगों ने मांगा है। मांगा बोला था मैंने भैया को, तो हाँ कर देना, इसमें बता देना। भैया आप लोगों का नंबर बहुत सारे लोगों ने मांगा है, बता देना। लास्ट में जाते जाते बहुत सारे लोगों की मदद हो जाएगी। पर उस टाइम पे पापा बोल रहे थे मुझे, मैं मानी नहीं। मुझे को नहीं बोला था। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से होती है। तो यहाँ पे चल रही है मम्मी की पुताई, क्योंकि पुताई वाला नहीं आया और इन्होंने वेट भी नहीं किया। अरे हाँ, देखो सफाई करना है पूरी किचन की, तो अपन नहीं कर लेंगे। मुझे पूरी की तरीके हो रही है, हो गया लगभग किचन का। मुझे जाना है लड्डू के पास, पहले मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ का शूट ले लूँ मम्मी का। तो ऐसे चल रही है मम्मी की पुताई। ये वाला ब्लॉग पिछले 3 दिन से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गोलू भैया नहीं थे, बट अब वो है नहीं तो हम अभी बता देते हैं। जाने दो, इतने बिजी हैं उसी चक्कर में नहीं हो पा रहा था। जैसे कि साड़ी का ब्लॉग बना रहे थे, साड़ी का हम लोग दिखा रहे थे, तो मैंने सोचा इसी में ऐड कर लो, उसके अलग से तो बनने से रहा। हाँ जी मम्मी, तो क्या है बताए जरा। गोलू मतलब मेरे छोटे वाले बेटे की मम्मी थोड़ा सा मेरे छोटे वाले बेटे की शादी, रिश्ता आया है, रिश्ता आया है शादी के लिए। तो लड़की मतलब गाँव से ना, हाँ गांव से है, मतलब अच्छी गुनाह किए वो। अच्छी लड़की है। तो अब मनीषा जेठानी बनने वाली है, पर पता नहीं है और अभी मेरे लिए बहुत दुविधा का वक्त आने वाला है। दुविधा क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना, एक तो आ गई, अब दूसरी आएगी तो पता चलेगा। देखते हैं कैसा, अब नहीं भी पता चलेगा तो जो लोग हैं वो पता चलवा देंगे कि देख बड़ी वाली को तो ऐसा रखती थी, तेरे साथ करा नहीं, तेरे साथ वैसा करा। तो हम अच्छे से रखेंगे। उस मम्मी मेरे को होती है कि मेरे को मम्मी प्यार करती, पर उसको तो दो लोग प्यार करेंगे, मैं भी करूंगी। गोलू भैया को बताया है अभी, तो वो मान तो नहीं रहे हैं। बाकी गांव की वो लड़की अच्छी है, मतलब गांव से रिश्ते से आते रहते, माही के लिए भी आए थे पहले ना मम्मी। हाँ। अभी मत बोलना गांव क्यों बोल रहे हो बार बार, गांव से इसलिए बता रहे हमारे गुनाह से। हाँ तो पहले गांव कर रहे, गांव वाले लोग चिढ़ जाएंगे, पर गांव के लोग भी अच्छे होते हैं, ऐसे जरूर हम भी गांव के ही हैं। हाँ सबका गांव होता है, बस हमारा भी गांव है। तो वहाँ हमारे गुनाह से आया है रिश्ता। अब देखते हैं क्या है, गोलू भैया का क्या सीन है। पर अगर ऐसा हो गया तो कितना अच्छा रहेगा, मैं जेठानी बन जाऊंगी। शादी रस्में होती हैं, हम एक रस्म बताएंगे आप लोगों के कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है। वैसे पहले है ना, जब होती थी ना शादियाँ, तो 15 दिन पहले लगन हो जाती थी हमारे यहाँ पे। 15 दिन पहले से शादी, मतलब 15 दिन से ऐसा लगता था बिल्कुल शादी वाले घर, जो बेन बेटी है ना 15 दिन पहले से आ जाती थी। पंखा चल रहा था तो इतनी आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए हमने पंखे को करा बंद। और साड़ियाँ आप देख सकते हो किस तरीके से फैली पड़ी, आधी रख दी है। तो वैसे रूम भी एक बन ही गया है। कभी शादी हो गई तो मम्मी को फिर से रूम हटना पड़ेगा, फिर से मम्मी को ऊपर जाना पड़ेगा। ये मतलब पहले मुझे नहीं बुला लिया नीचे है ना, और आप वापस भेजेंगे। तो भैया भाभी के बेटे के लिए रिश्ता है। हाँ चलेगा। वैसे तो अभी दिवाली के बाद इन सब का डिस्कशन करेंगे, पर हमने सोचा कि पहले आपको बता दें, आप भी हमारी फैमिली हो, तो हमने सोचा ये खुशखबरी आपको भी दें। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ, सच बताऊँ तो बड़ी एक्साइटेड हूँ जेठानी बनने के लिए। जो इसमें बोलते हैं ना, मेरे बेटे के लिए बेकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैसा है वो वैसा है, तो है ना, जब किसी को नहीं जानते हो ना तो उसके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। क्या बोला, मतलब मैं समझी नहीं, मम्मी किसने बोला था? बोला था किसी ने। क्या बोला था? जो तो बेवड़ा है, तो गंजेड़ी है, तो ये है। ये सब ना हेटर्स होते हैं, हेटर्स और सब अपने वाले होते हैं। अपने वालों ने बोला है, ये सब अपने वाले ही होते हैं। हमको पता तो चल गया किसने बोला, पर अब उनके मुंह लगने से भी क्या मतलब है। तो ऐसा है भाई, ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज कि गोलू भैया के लिए आया है रिश्ता। अगर पक्का हो गया तो मैं बन जाऊंगी जेठानी, और हमारे घर में रेनोवेशन के बाद एक नई खुशखबरी आएगी कि हमारे गोलू भैया की होगी शादी। और मम्मी मेरे को कितना मजा आएगा। अरे ये तो पागल ही हो जाएगी, इसको तो बिठाना पड़ेगा, ये तो ऐसे नाचेगी फिर करी ऐसी। क्योंकि उसमें भाभी का ही ज्यादा काम होता है ना। हाँ, और हमारे घर में इसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो बस मैं ऐसे करती हूँ तो पत्ता हिलता है। माही से पूछ के तो जेठ जी बन के कैसा लगेगा। जेठ जी वो तो क्या जेठ जी। तो माही तो अभी गए हुए रेड बुल लेने,
मैंने उनको फोन करा तो वो तो गए वहां पे। आप कितने एक्साइटेड हो ये बताना, और आप हमारी घर की शादी देखना चाहते हो क्या, कैसी कैसी रस्में होती, क्या होता है। अगर रिश्ता पक्का हो गया ना तो मैं बता रही हूँ मतलब बहुत मजा आने वाला है। फिर तो आपके लिए रोज नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग आएंगे रेगुलरली। मतलब हमारे यहाँ की एक एक रस्में हमको बहुत प्यारी लगती है, और मैं तो फर्स्ट टाइम देखूंगी क्योंकि मेरे वहाँ की अलग होती है ना अम्मी, और यहाँ की अलग होती है। तो मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे लिए फर्स्ट टाइम होगा, आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम होगा। तो आप मेरे को कमेंट जरूर करना कि क्या आप लोग को और आगे की चीजें जाननी है, क्या आप लोग एक्साइटेड हो, तो ये मेरे को जरूर बताना व्लॉग में आप लोग, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। मैं तो चाह रही हूँ हो जाए, क्योंकि मेरी शादी को भी 5वां साल चल रहा है। नहीं अब तो गोलू भाई की शादी भी हो जाएगी तो सब सेटल हो जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। हम लोग पूरी फैमिली, अब पूरी फैमिली बन जाएगी अगर हो गया तो। पर हम लोग पहले से इतनी बातें करें कभी नहीं हुआ तो दोनों ही चीजें हैं। तो क्या आपको और आगे का जानना है हमारे सारी चीजें, तो आप मेरे को कमेंट जरूर करना, जैसे हमारी रस्में और आगे क्या हो रहा है, गोलू भैया माने या नहीं माने, क्या आप लोगों को सब कुछ मैं शेयर करूँ, ये इस व्लॉग में आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो माही आ चुके, मैं आपको कह रही थी ना, माही आ चुके हैं। माही, यस, गोलू भैया के लिए रिश्ता आया, अगर शादी हो जाएगी तो तुम जेठ बन जाओगे। कैसा लगेगा तुमको जेठ जी बन के? बाप रे बाप रे वो अभी एक टेंशन तो सहन होने रहा, दूसरा टेंशन कहाँ से लेके आएंगे। तो जरूरी थोड़ी ना गोलू भैया की बीवी उनके जैसी आएगी। भाई उसकी ऐसी आ गई तो भाई वही तो मम्मी करम पकड़ के बैठी रहेगी। दो टेंशन। नहीं अच्छी आएगी, उनकी वाइफ अच्छी आएगी। मतलब वो थोड़ा सा क्या लापरवाह है, उसको अपनी जिम्मेदारी डालते नहीं ना, इसलिए छोटा है तो छोटा ही रहता है वो। छोटा कहीं छोटा मम्मी होता मैं भी नहीं है मेरे वो। घर में छोटी थी तो ऐसे ही करती थी, पर शादी के पहले शादी के मैं बर्तन जमाने के नाम पे भी भाग जाती उसके लिए वो छोटा है वो। अरे मतलब अपन- सुन रहे हो मम्मी? वाह, मैं मेरे घर में बर्तन जमाने के नाम पे भी भाग जाती थी, बस तू गोलू की बेरी थी पर शादी के बाद हुई ना, तो यहाँ की भाभी बन गई ना। फिर तो उनकी भी शादी हो जाएगी तो अच्छे हो जाएंगे, कर दो शादी। तो भैया इस ब्लॉग को तो कर रहे हैं हम गोलू भैया की शादी के टॉपिक के साथ। एंड आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आगे रिश्ता पक्का हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, ये मैं आपको बताऊं या ना बताऊं। बाय बाय मम्मी, बाय तो बोलते तुम्हारे गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। बाय, छोटे शुभम।